समय की बात है। ऑस्ट्रेलिया के हरे भरे और जीवंत यूकेलिप्टस जंगलों में कोबी नाम का एक बुद्धिमान और दयालु कोआला रहता था। कोबी पूरे जंगल में सबसे मिलनसार और सबसे विचारशील प्राणी के रूप में जाना जाता था। उसका दिल यूकेलिप्टस के पत्तों जितना बड़ा था, जिसे वह खाना पसंद करता था, और वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने के लिए उत्सुक रहता था। कोबी के दिन की शुरुआत हल्के खिंचाव के साथ होती थी, क्योंकि सूरज की पहली किरणें ऊंचे यूकेलिप्टस पेड़ों के बीच से छनकर आती थीं। वह इत्मीनान से अपने पेड़ के घर से नीचे उतरता और अपने दैनिक साहसिक कार्य पर निकल पड़ता। कोबी के सभी आकार और आकार के दोस्त थे, जंगल के चारों ओर फैले कंगारुओं से लेकर रंग बिरंगे तोतों तक, जो अपनी हर्षित चहचहाहट से हवा को भर देते थे। एक धूप वाली सुबह, जब कोबी विशेष रूप से स्वादिष्ट नीलगिरी के पत्तों के नाश्ते का आनंद ले रहा था, उसने दूर से एक हल्की व्यथित चीख सुनी। यह लूना थी, एक युवा और डरपोक कंगारू जो विशाल जंगल में अपना रास्ता भूल गई थी। लूना पड़ोस में नई थी, और यह उसका पहली बार था जब वह अकेले घने जंगलों की खोज कर रही थी। कोबी ने तुरंत अपना नाश्ता छोड़ दिया और लूना के पास पहुंच गया। लूना, क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा। उसके बड़े रोएंदार कान चिंता से हिल रहे थे। लूना ने अपनी आंखों में आंसू और कांपती हुई आवाज में उत्तर दिया, मैं खो गई हूं कोबी। मुझे नहीं पता कि मैं घर वापस कैसे आऊं। क्या आप कृपया मेरी मदद कर सकते हैं? कोबी का हृदय करुणा से भर उठा। उसने लूना के कंधे पर एक आश्वस्त पंजा रखा और कहा, चिंता मत करो लूना, मैं तुम्हें घर का रास्ता ढूंढने में मदद करूंगा। आइए अपने कदम वापस लें और परिचित स्थलों की तलाश करें। वे अपनी यात्रा पर निकल पड़े। कोबी उनका नेतृत्व कर रहा था और लूना उनके पीछे पीछे चल रही थी। कोबी ने लगातार प्रोत्साहन जारी रखा और लूना को जंगल और उसके चमत्कारों के बारे में कहानियां सुनाकर उसका उत्साह बढ़ाया। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक गए, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें तेज बहती धारा को पार करने से लेकर झाड़ियों की घनी झाड़ियों के बीच से गुजरना शामिल था। अपने पूरे साहसिक कार्य के दौरान कोबी ने लूना को दयालुता, धैर्य और मित्रता का सही अर्थ दिखाया। उन्होंने उसे अपने परिवेश के प्रति सचेत रहना, जंगल की आवाजें सुनना और घर का रास्ता याद रखना सिखाया। कोबी के बुद्धिमान शब्दों और गर्मजोशी भरे दिल ने लूना को सुरक्षित महसूस कराया। घंटों भटकने और खोजबीन करने के बाद वे अंततः जंगल के किनारे पर पहुंचे, जहां लूना ने दूरी में एक परिचित पहाड़ी को पहचान लिया। उसकी आंखें राहत से चमक उठीं और उसने कहा, खोबी, मैं यहां से अपना घर देख सकती हूँ। मुझे वापस जाने का रास्ता खोजने में मदद करने के लिए धन्यवाद। आप मेरे अब तक के सबसे अच्छे दोस्त हैं। कोबी ने गर्मजोशी से मुस्कुरात। लूना ने सहमति में सिर हिलाया और वे दोनों अपने अपने घर वापस चले गए। दिन के रोमांच से उनकी दोस्ती हमेशा के लिए मजबूत हो गई। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, कोबी की दयालुता उसके आसपास के लोगों के जीवन को प्रभावित करती रही। उन्होंने गिलहरियों को बलूत का फल इकट्ठा करने में मदद की, पक्षियों को उनके घोंसले बनाने में मदद की, और यहाँ तक कि जब विशेष रूप से गर्मी के दौरान उनका तालाब सूख गया, तो उन्होंने मेंढकों को भी सांत्वना दी। जंगल के जानवर कोबी के बुद्धिमान और देखभाल करने वाले स्वभाव पर भरोसा करने लगे थे और सभी उसे प्यार करते थे। एक दिन जब कोबी अपने पसंदीदा यूकेलिप्टस के पेड़ पर बैठा था, तो युवा जानवरों का एक समूह उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया। वहां अन्य लोगों के अलावा बेनी बन्नी, सैमी गिलहरी और डेज़ी बत्तख भी थीं। उन सभी का कोबी के लिए अनुरोध था। कोबी, बेनी ने शुरू किया, हमने देखा है कि आप जंगल में हर किसी की मदद कैसे करते हैं, और हम बिल्कुल आपके जैसा बनना चाहते हैं। हम भी सीखना चाहते हैं कि दयालु और विचारशील कैसे बने। कोबी का हृदय गर्व और खामोशी से भर गया। उन्हें अपना ज्ञान साझा करने और युवा जानवरों को दया और सहानुभूति का महत्व सिखाने में खुशी हुई। निश्चित रूप से मैं आप सभी को अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने में मदद करने के लिए सम्मानित महसूस करूंगा। आइए दयालुता के पाठ से शुरुआत करें। अगले कुछ हफ्तों में कोबी ने युवा जानवरों को एक साथ इकट्ठा किया और दयालुता, सहानुभूति और एक दूसरे की मदद करने के महत्व पर कहानियां और सबक साझा किए।
उन्होंने उन्हें धैर्य रखना, सुनना और जब किसी को जरूरत हो तो हमेशा मदद का हाथ बढ़ाना सिखाया। प्रत्येक दिन उन्होंने जंगल के भीतर दयालुता के कार्य करके जो सीखा था उसका अभ्यास किया। बेनी ने एक बुजुर्ग खरगोश को किराने का सामान ले जाने में मदद की। सैमी ने उन गिलहरियों के लिए बलूत का फल इकट्ठा किया जो अपने घोंसले से दूर जाने के लिए बहुत छोटी थीं, और डेज़ी ने खोए हुए बत्तखों को उनकी माताओं तक वापस पहुंचाने में मदद की। जंगल जल्द ही बदलना शुरू हो गया क्योंकि अधिक से अधिक जानवरों ने कोबी के उदाहरण का अनुसरण किया, जिससे एक सामंजस्यपूर्ण और देखभाल करने वाला समुदाय तैयार हुआ। एक दिन जब कोबी और उसके छात्र हाथी के एक परिवार को सुरक्षित बिल तक जाने में मदद कर रहे थे, तो उन्होंने जंगल में गड़बड़ी देखी। जंगल के बीच से बहने वाली सामान्यतः साफ और चमकदार धारा धुंधली और प्रदूषित हो गई थी। पानी अब पीने के लिए सुरक्षित नहीं रह गया था और धारा में रहने वाली मछलियां जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही थीं। कोबी जानता था कि कुछ करना होगा और उसने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सभी जानवरों को इकट्ठा किया। मेरे दोस्तों, उसने शुरू किया, हमारा खूबसूरत जंगल खतरे में है और इसमें बदलाव लाना हम पर निर्भर है। हमें जलधारा को साफ करने और अपने घर को फिर से सुरक्षित बनाने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। जानवर सहमत हो गए और उन्होंने प्रदूषित धारा को साफ करने के लिए एक टीम बनाई। उन्होंने मलबे और विषाक्त पदार्थों को हटाने, धारा तटों को स्थिर करने के लिए पेड़ और झाड़ियां लगाने और पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए मिलकर काम करने में दिन और रात बिताए। यह कठिन काम था, लेकिन जानवर अपने घर की रक्षा करने के लिए दृढ़ थे। चूंकि उन्होंने अथक परिश्रम किया, कोबी ने युवा जानवरों के साथ एक मूल्यवान सबक साझा किया। कभी-कभी दयालुता का अर्थ हमारे पर्यावरण और हमारे आसपास की दुनिया की देखभाल करना होता है। जब हम प्रकृति की रक्षा करते हैं तो हम स्वयं सहित सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयालुता दिखा रहे हैं। जानवरों के संयुक्त प्रयासों से धारा धीरे धीरे प्रदूषित, बेजान जलमार्ग से एक स्वच्छ, जीवंत और संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र में बदल गई। मछलियां वापस आ गईं और पानी एक बार फिर सूरज की रोशनी में चमक उठा। जंगल के जानवरों ने अपना घर बचा लिया था और उन्होंने अपनी सफलता का जश्न घास के मैदान में एक भव्य दावत के साथ मनाया, जहां उन्होंने नृत्य किया, गाया और अपनी यात्रा की कहानियां साझा कीं। जंगल दयालुता का एक ज्वलंत उदाहरण बन गया था, जहां हर प्राणी सद्भाव से रहता था और एक दूसरे का ख्याल रखता था। जानवरों ने सीख लिया था कि दयालुता और सहानुभूति का अभ्यास करके वे किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और दुनिया को सभी के लिए एक बेहतर जगह बना सकते हैं। साल बीतते गए और कोबी ने गर्व से देखा कि जिन युवा जानवरों को उसने सलाह दी थी, वे उसके जैसे ही बुद्धिमान और दयालु वयस्क बन गए। उसने उनके साथ जो सबक साझा की,